गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरु की महिमा, गुरु महिमा का एक भजन। अब हम वो गुरु पूर्णिमा के मोड में लाना चाह रहे हैं सबको। गुरु पूर्णिमा आ रहा है 3 तारीख को, आश्रम में उसके सेलिब्रेशंस होंगे। स्वामी जी बुला रहे हैं हम सबको। इतने दिन तक ठीक है, चल रहा है, कभी जा रहे हैं आश्रम, कभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा फेस्टिवल है गुरु पूर्णिमा, तो इसका इनविटेशन अभी से शुरू हो गया है सबके लिए। आप लोग सबको आना है। ये भजन सुनिए गुरु के बारे में। सद्गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम कर। गुरु महिमा है जग में बड़ी, वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे, वो सामने है मेरे, मैं साथ में हूँ उनके। गुरु ज्ञान से निखरी मैं, गुरु प्रेम से सवरी मैं, गुरु ज्ञान से निखरी मैं, गुरु प्रेम से सवरी मैं। जैसे श्याम पीतांबर में, जैसे चांद नीलांबर में, गुरु महिमा है जग में बड़ी। बिन तेरे हे भगवन लगती हूँ मैं से, जैसे स्वाति बिना चातक, जैसे श्याम बिना बंसी। तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में, तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में। जैसे फूल हो गुलशन में, जैसे रूप हो दर्पण में, गुरु महिमा है जग में बड़ी। शब्द सुने पड़े हैं सब, कैसे गाऊं तेरी गाथा, प्रभु तेरे बिना अब तो एक पग ना चला जाता। श्वासों में समाऊं तुझे, आँखियों में बसाऊं तुझे, श्वासों में समाऊं तुझे, अखियों में बसाऊं तुझे। जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन में, गुरु महिमा है जग में बड़ी। गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समंदर में। गुरु जी, गुरु माँ, स्वामी जी क्रिएट किए हैं हमको। हम नहीं थे, न गुरु जी थे, न मैं गुरु माँ थी।
रमेश जैन थे, कुसुम जैन थे। जैन इज़ अ पेन, कुसुम बस सेवा करना। उन्होंने हमको क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। तो गुरु एक नया लाइफ देता है। हम जो दुनिया में जी रहे थे, जैसे चल रहे थे, सब चल रहा है, दुनिया चल रही है, आराम से चल रही है। और अभी राशि ने गाया एक लाइन, एक भजन में था गुरु के बारे में कि राम भी भगवान बने वशिष्ठ के कारण। तो देखो, गुरु राम को भी भगवान बना दिए। तो गुरु कुछ भी करा सकते हैं। और अब जैसे ये मोड आ रहा है गुरु पूर्णिमा का, बार बार यही थॉट आता है कि हम सब कितने लकी हैं कि हम तो स्वामी जी से पर्सनली मिले हुए हैं, लेकिन आप लोग भी स्वामी जी को फील कर पा रहे हैं हमारे थ्रू, हमारे बातों के थ्रू। और इतना एक अच्छा फील हो रहा है कि ये जो खजाना हमको मिला है वो बहुत मुश्किल से मिला है। गुरु का साथ, 1 to 1 बात करना गुरु के साथ, वो तो नामुमकिन है। आज के ज़माने में नामुमकिन है, क्योंकि ऐसे गुरु ही नहीं मिलते हैं कि जो हमको टाइम दे सके, हमको ज्ञान दे सके। और जब गुरु मिलते हैं तो उसका फ़ायदा तो हमको उठाना है। और हर गुरु, जन्मों से जो अलग अलग गुरु, अलग अलग शिष्य गुरु का रिलेशनशिप, कृष्ण जी और संदीपनी जी का, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद का, हर गुरु का एक शिष्य और जो एक रिलेशनशिप था वो बहुत अलग था। लेकिन ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अलग होंगे, गुरु के नाम अलग होंगे, गुरु के शिष्य अलग होंगे। आज हम अलग नाम से हैं, स्वामी जी अलग नाम से हैं, अलग फॉर्म से आए, लेकिन जो वो एक कॉमन फैक्टर है वो ज्ञान अलग अलग टाइम, अलग अलग तरीके से जो सामने वाला शिष्य समझ सकता है, वैसे गुरु हमको देते जाते हैं। हर समय अलग गुरु पैदा हुए हैं, हर समय शिष्य अलग टाइप के पैदा हुए हैं, लेकिन जो एक रिलेशनशिप गुरु शिष्य का और जो ज्ञान, वो कांस्टेंट रहा है। और हर कोई को अलग अलग तरीके से मिल के भी उसमें ही स्थित हो जाते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे ध्यान में आ रहा है। दूध, माँ का दूध हो, ज़्यादा प्रमोट तो अभी गौ माता, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ, गाय का दूध बहुत अच्छा हेल्थ के लिए, गाय का दूध से ये बीमारी ठीक हो जाती है, गाय के दूध से माइंड बहुत विकसित हो जाता है। अरे गाय के दूध में इतने कंपोनेंट्स है कि हमको अच्छा रख सकता है, हमको अच्छा कर सकता है। और इतना क्या है, क्या दूसरे दूध में नहीं है? बकरी के दूध में नहीं है, गधे के दूध में नहीं है, ऊँट के दूध में नहीं है, सब दूध बराबर है। जब हम स्वामी जी के पास जाने लगे तो उन्होंने कहा कि सब बराबर है, तुम लोग सब ब्रह्म हो। वैसे ही हर कोई जानवर का दूध ही है, दूध अलग नहीं हो सकता, वो वाइट कलर ही है दूध। जैसे ज्ञान अलग नहीं हो सकता, वैसे दूध अलग नहीं है। अरे पेड़ से भी जब हम फल तोड़ते हैं तो थोड़ा दूध निकलता है। आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया, जब कच्चा फ्रूट या कुछ तोड़ते हैं तो इतना सा थोड़ा तो दूध निकलता है, वो भी वाइट कलर का। तो पेड़ भी वाइट कलर का दूध दे रही है। तो ऐसा लग रहा है जब हम उस कॉन्शियसनेस के बारे में सोचें तो ऐसे ही लगता है कि सिर्फ गौ माता का दूध बेनिफिशियल नहीं है, हर जानवर का दूध अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। बकरी अगर अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो उसके बच्चे अच्छे फूल रहे फल रहे हैं। माँ अगर अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो हम सब यहाँ हैं, इतने अच्छे बड़े सब हो गए हैं। और ऊँटनी का दूध पिए तो ऊँट भी बड़ा हो रहा है। तो ऐसे कुत्ता, बिल्ली, हर जानवर का जो दूध है अपने बच्चों के लिए परफेक्ट है। तो हम उसका भेदभाव कैसे कर सकते हैं कि खाली गौ माता का दूध अच्छा है? दूध तो दूध है, सफ़ेद है, प्योर है, उसमें प्रेम भरा है। और ऐसा जब सोचते हैं कि दूध कितना प्योरिटी है, क्योंकि उससे ही हम सबसे जब छोटे आए दुनिया में, जब सबकी बर्थ हुई है, एनिमल्स का हो हमारा हो,
सबसे पहले दूध ही पिलाया जाता है, तो वो प्योर ब्रह्म का रूप दूध डिविनिटी दिखाता है हमको, ये कि डिविनिटी सब में कॉमन है, कोई भेदभाव नहीं। बाद में हमने अलग अलग भेदभाव शुरू किया है। और प्रेम का सागर बताते हैं दूध, क्योंकि जब कोई बच्चा फीड करता है, आप देखो बिल्ली फीड कर रही है, कुत्ता फीड कर रहा है, या हमारे ही बच्चे फीड करते हैं, तो एक इतना अच्छा फीलिंग देते हैं कि एक पीस ब्लिस मिलता है उनको, जब वो ममत्व का दूध मिलता है उनको। तो दूध ही है, डिफरेंस कुछ नहीं है। और आजकल तो रामदेव बाबा के यहाँ दूध ऊँट का भी पिला रहे हैं। मेरी आंटी बता रही थी, गुरुजी की एक आंटी, वो लोग गए थे हरिद्वार वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, तो बोले मुझे ऊँट का दूध पिलाया जा रहा था और उनके हस्बैंड को नॉर्मल दूध पिलाया जा रहा था। और मैं बोली अरे ऊँट का दूध तो मैंने सुना था कि 4,000 रुपये लीटर है। बोले हाँ वो बहुत महंगा है। तो अब वो दूध भी हमको पिलाया जा रहा है, और गधे का दूध तो और महंगा है उससे। तो जितना महंगा उतना एक स्कैर्सिटी। तो अब ऐसा लगता है कि डिफरेंस कहाँ रहा, जब हमारा बॉडी हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है और जो अनअवेलेबल है उसको ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहा है। तो हर चीज़ ये दुनिया में एक ही सत्ता का हमको ज्ञान दे रहा है कि जैसे दूध हर कोई के लिए बराबर है, वैसे हम उस ब्रह्म के लिए सब बराबर हैं। और यही ज्ञान गुरु शिष्य को बताता है। जब हम नए नए जाते हैं तो स्वामी जी बोलेंगे अच्छा तुम ये भगवान की पूजा कर रहे हो, अच्छा तुम हनुमान जी को मानती हो, अच्छा तुम माता की पूजा कर रहे हो, ओ तुम शिव के भक्त हो। तो वो हो गया अलग अलग दूध, अच्छा गाय का दूध, अच्छा तुम ये दूध, अच्छा बकरी का दूध। फिर धीरे धीरे ज्ञान देते देते हमको समझाते हैं दूध में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हर दूध में वो मदर एस्पेक्ट है। हर जगह उस माँ का ही झलक है, चाहे वो बकरी का हो, भेड़ का हो, गाय का हो, भैंस का हो, ऊँट का हो, गधे का हो, कुत्ता का हो, बिल्ली का हो, मनुष्य का हो। दूध एक ममत्व का एक है निशान, मदर एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन। और गुरु इज़ द हाईएस्ट मदर एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, क्योंकि वो हमको ज्ञान के दूध से नहलाता है, हमारा पोषण करता है, हमको इतना वो ज्ञान का दूध प्योर नॉलेज देता है जिससे हम बड़े हो रहे हैं, हम समझ रहे हैं अच्छा ये दुनिया अब ऐसे समझनी है, अच्छा ये माया तो रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, लेकिन तुम इसके ऊपर इसका आइसिंग लगा लो, ये ज्ञान लगा लो, ये परसेप्शन लगा लो, तो दुनिया तुम्हारे लिए अलग दिखने लगेगी। लाइफ एंजॉय करोगे, हर चीज़ करते हुए तुम लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। कोई भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो ज्ञान का शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दूध, ज्ञान का शुद्ध दूध एस्पेक्ट, नॉलेज एस्पेक्ट हम सबको जब मिलता है तो अब हम उसमें डुबकी लगा रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और गुरु यही याद दिलाना चाहता है कि मैं सबसे बड़ा मदर एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन हूँ। ये भी एक बड़ी एक अजीब चीज़ है अगर हम उस पर ध्यान दें तो। जो अभी गुरु माँ ने दूध का एग्जाम्पल दिया, हर जानवर उसका शेप अलग, उसका साइज अलग, उसका रूप अलग, उसका नेचर अलग, मनुष्य का अलग, भेड़ का अलग, गाय का अलग, दिखने में अलग। कोई भी जानवर एक जैसा नहीं है, लेकिन उनका दूध एक जैसा है। खाना पीना भी अलग। मनुष्य धान खाता है, गेहूं, चावल, दाल आदि खाता है। गाय घास खाती है। दोनों का दूध सफ़ेद, एक जैसा। ऊंट पत्ते आदि खाता है। कुत्ता
कभी रोटी खाता है, कभी विष्ठा भी खा लेता है, गंदगी भी खा लेता है। शेरनी गाय को ही खा लेती है, किसी जानवर को खा लेती है। उनके अंदर भी दूध वही सफेद। ये कितनी बड़ी अजीब चीज है। सृष्टि का एक रहस्य या एक बनावट कि कैसा भी रूप हो, कैसा भी व्यवहार हो, कैसा भी उसका नेचर हो, कितना भी बड़ा साइज हो, कैसा भी हो, उनके अंदर जो एक पोषण देने वाली चीज़ है, दूध एक अपने बच्चे को पोषण देती है, उसको शक्ति ताकत देती है। तो पोषण देने वाली चीज़ एक जैसी है। घास खाने वाले का भी दूध सफ़ेद, रोटी खाने वाले का दूध सफ़ेद, पेड़ पौधे खाने वाले का दूध सफ़ेद, मांस खाने वाले जानवर का दूध सफ़ेद, सबका दूध सफ़ेद। इसका अर्थ हुआ कि पोषण देने वाली चीज़ एक जैसी ही होती है। वैसे ही हमारी आत्मा को पोषण देने वाला ज्ञान एक जैसा ही होता है। दिखने में गुरु अलग अलग होंगे, अलग अलग समय में आए होंगे, जो भी गुरु माँ ने बहुत अच्छे से बताया। रामकृष्ण परमहंस का व्यवहार अलग, दिखने में अलग, रमणा महर्षि अलग, स्वामी जी अलग, उनके पहले वशिष्ठ, संदीपनी जो भगवान के गुरु थे, सबके अलग 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 उनके तौर तरीके, उनकी बनावट, उनका दिखना आदि। किसी के कोई बड़ी दाढ़ी मूछ है, कोई बड़े बाल है, कोई पूरा ही का पूरा ही बाल निकाला हुआ गंजा, दाढ़ी मूछ नहीं, कुछ नहीं, किसी के कुछ, किसी के कुछ। परंतु जो ज्ञान है, जो दूध रूपी ज्ञान है, वो एक जैसा है। मनुष्य में ये एक जजमेंट की जो क्वालिटी है, जो बुद्धि लगाता है, उस बुद्धि से हम कह रहे हैं कि गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन हर बच्चे के लिए, किसी भी जानवर के बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। हमारे लिए भी हमारी माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। तो भेदभाव कहाँ है? भेदभाव है ही नहीं। लेकिन हम भेदभाव करते हैं कि नहीं, गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, सभी का दूध सर्वश्रेष्ठ है उनके बच्चों के लिए। हमको तो गाय में जितना भाव आता है, जितनी भावना गाय को देखने से आती है, उतनी की उतनी भावना एक भेड़ को देखने से भी आती है, एक ऊँटनी को देखने से भी आती है, एक कुतिया को देखने से भी आती है, एक गधे, फीमेल गधे को भी देखने से आती है। क्योंकि जिसमें से दूध उत्पन्न हो रहा है उसमें माँ का भाव एक जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। जब किसी भी जानवर के बच्चे को दूध पीता हुआ देखिए, हम लोग कभी पार्क में देखते हैं, वहाँ पर 8, 10, 12, 15 कुत्ते हैं। तो जब वो एक कुतिया बच्चों को पैदा करती है तो कई बार देखा हुआ है, उसके तो 5-6 स्तन होते हैं जहाँ पर 5-6 बच्चे एक साथ में दूध पी सकते हैं। वो जैसे ही वो आती है, बैठती है, पूरे 5-6 बच्चे उसके दूध पीने लग जाते हैं। और उस कुतिया का चेहरा देखने लायक होता है। मुझे तो उसमें पूरा का पूरा दिव्यता झलकती दिखाई देती है। जैसे एक बछड़ा एक गाय के दूध को पीता है तो गाय के चेहरे पे एक दिव्यता झलकती है, एक ममत्वा झलकती है। वैसे ही कुत्ते के बच्चे भी जब दूध पीते हैं, कुत्ते के बच्चे भी नाचते कूदते, उसको लपटते हुए, उसको चोट पहुंचाते हुए दूध पीते हैं। परंतु उस कुतिया के चेहरे पे इतनी शांति, इतनी ममत्वता होती है जो वो जानवर देना चाह रहा है। एक शेरनी भी जब दूध पिलाती है अपने छोटे छोटे बच्चों को, उस समय उसमें शेरनी का भाव नहीं रहता है, उस समय उसके अंदर हिंसा का भाव नहीं रहता है।
उस समय उसमें प्यार का भाव आता है, क्योंकि उसमें से जो दूध निकल रहा है और वो बच्चे जो दूध पी रहे हैं वो प्रेम का संबंध है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। क्योंकि उसके अंदर से कुछ चीज निकल रही है और उसको लेने वाला कोई है। यहाँ दो चीजें हैं, एक के भीतर से कोई चीज निकल रही है, एक माँ के भीतर से दूध निकल रहा है और एक बच्चा दूध पी रहा है। तो ये प्रेम का रिश्ता हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही गुरु के भीतर से जब ज्ञान निकलता है और शिष्य उस ज्ञान को ग्रहण करता है तो प्रेम का रिश्ता बन जाता है। इतना भयंकर प्रेम का रिश्ता बनता है, उससे बड़ा रिश्ता हो ही नहीं सकता। लेने वाला है तो देने वाला तैयार है, और देने वाला है लेने वाला नहीं है तो बीमारी हो जाती है। ये भी एक फैक्ट है। ये माँ के अंदर से दूध निकल रहा है और बच्चा नहीं है लेने के लिए तो बीमार हो जाती है। गाय के अंदर से दूध निकल रहा है और बछड़ा नहीं है लेने के लिए, या हम दूध दूते नहीं है तो गाय बीमार हो जाती है। वैसे ही गुरु के लिए जब तक शिष्य ज्ञान लेने वाला नहीं है तो गुरु बीमार हो जाता है। इसके लिए गुरु के मन में हर पल शिष्य के प्रति एक आभार की भावना आती है कि लेने वाले हैं तो देने वाला दे पा रहा है, लेने वाले हैं इसलिए वो देने वाला स्वस्थ है, लेने वाला है तो देने की चीज़ और ज़्यादा अंदर से बन रही है, देने के लिए तैयार हो रही है। लेने वाला ही नहीं है तो अंदर से बनेगा नहीं, और बना हुआ है वो कोई लेगा नहीं तो वो बीमार हो जाएगा। तो गुरु के लिए शिष्य के प्रति जितनी भावना होती है उतनी भावना उसकी और किसी के लिए नहीं होती है। उसके लिए शिष्य सर्वोपरि है। और लेने के बाद में जिसकी जिसकी जैसी जैसी नेचर होती है, व्यवहार होता है, वो उसको वैसे अपने जीवन में ज्ञान को उतारता है। देने वाला दे रहा है शुद्ध ज्ञान, लेने वाला भी शुद्ध ज्ञान ले रहा है, लेकिन वो फिर अपनी नेचर के अनुसार उसको उतारता है। जानवर में कोई ऑप्शन नहीं है। शेर का दूध पिएगा तो शेर का बच्चा शेर के जैसे ही हिंसक हो जाएगा, गधे का दूध पिएगा तो गधे का बच्चा वैसे ही दुलत्ती मारेगा, कुत्ते का दूध बच्चा पिएगा तो कुत्ते के जैसे भौंकेगा। लेकिन मनुष्य के पास में ऑप्शन है। वो जब ज्ञान रूपी दूध पीता है तो उसके पास ऑप्शन है कि मैं जैसा हूं वैसा ही बना रहूं या अपने में बदलाव लाऊं। वो केवल और केवल मनुष्य में वो पोटेंशियल, वो क्षमता है कि मैं मेरी नेचर छोड़ करके मैं गुरु की नेचर को अपना लूं, मैं दूसरी नेचर अपना लूं जो मुझे आगे बढ़ा सके, मुझे ऊपर उठा सके। वो जानवर के बच्चों में नहीं है, उनके बच्चों में ये क्षमता नहीं है, लेकिन हमारे में क्षमता है। अगर हमने इस क्षमता का उपयोग नहीं किया तो हम हमारी नेचर के साथ में ज्ञान को ऐड कर करके हम ज्ञान को सही दिशा में नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि फिर हमारी नेचर के अनुसार ही हम ज्ञान को उपयोग करेंगे तो उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा। फिर हम वही भौंकना, वही हिंसा करना, हम सब कुछ वही करते रहेंगे और ज्ञान को भी उसी नेचर में उसको मिला करके एक मिलावटी ज्ञान कर देंगे। यहाँ हम भी बदनाम होते हैं और गुरु को भी बदनाम करते हैं। कुत्ते को कोई नहीं बोलता है क्यों तू तेरी माँ का दूध पी करके आया फिर भी तू भौंक रहा है, लेकिन एक गुरु और शिष्य के बीच में जब शिष्य के नेचर में बदलाव नहीं आता है, शिष्य के व्यवहार में बदलाव नहीं आता है, तो लोग कहेंगे कि गुरु के पास जाकर के भी गुस्सा करता है, गुरु के पास जाकर के नेगेटिव बात करता है, गुरु के पास जाकर के भी ऐसे सोचता है। यहाँ हमको कहेंगे लोग, मनुष्य को कहेंगे लोग, कुत्ते को नहीं कहेंगे, बकरी को नहीं कहेंगे,
ऊंट को नहीं कहेंगे कि तू तेरी माँ का दूध पी करके भी ऐसा है, उसको तो है कि हाँ तू तेरी माँ का दूध पी करके उसके जैसे ही बन गया है। शेर के बच्चे को कहेंगे देख वो जितना हिंसक होता है, तेरी माँ का दूध पी करके तू भी वैसे ही हो गया। वहाँ तो उसको बढ़ावा दिया जाता है कि तू वैसा हो गया, वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ज्ञान के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। ज्ञान के मामले में हमको हमारे व्यवहार को बदलना पड़ता है। ज्ञान के मामले में हम हिंसक नहीं हो सकते, ज्ञान के मामले में हम क्रोधी नहीं हो सकते, ज्ञान के मामले में हम लोभी नहीं हो सकते। हमें वहाँ उस अपनी नेचर को बदलना बहुत आवश्यक हो जाता है। नहीं बदला तो फिर वो जैसे गाय घास खाती है और दूध देती है, और सांप दूध पीता है और जहर देता है, हम भी वैसे हो जाएंगे। ज्ञान भी लिया और जहर भी उगल रहे हैं, ये हमारे लिए भी नुकसान हो जाएगा। हमको ज्ञान लेना है तो अपने व्यवहार में उस प्रकार का बदलाव लाना चाहिए जो ज्ञान को खुद की खुशी, खुद के सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए भी वो उपयोग में आए। एक कॉन्सेप्ट है, पास ही पाश है। पास ही पाश है। पास मतलब करीब, पास मतलब करीब, क्लोजनेस, और पाश का मतलब है बंधन। पाश, पाश का मतलब है बंधा हुआ, बंधन। पास और पाश, पास ही पाश है। इसका अर्थ है हम जिस वस्तु, जिस विषय, जिसके पास में होते हैं वही हमको पाश करता है, हमको बांधता है। जिसके पास ज़्यादा होते हैं वही पाश होता है, वही पाश करता है, वही हमको बांधता है। ज्ञान के पास होंगे तो ज्ञान का पाश होगा, ज्ञान बांधेगा। संसार के पास होगे तो संसार का पाश होगा, संसार बांधेगा। माया के पास होगे तो माया का पाश होगा। अच्छे इंसान के पास होगे तो अच्छा इंसान पाश करेगा। बुरी संगति में होंगे तो बुरी संगति का पाश होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉ है, ये रूल है। ये पास ही पाश है। हम ये पॉसिबल कर सकते हैं कि हम फिजिकली किसी के पास हैं जो अच्छे नहीं है या नेगेटिव है, लेकिन मेंटली अगर और किसी के पास हैं तो हमारा वो पाश होगा। फिजिकली हम कई बार अवॉइड नहीं कर सकते, हम किसी कंपनी को, लोगों के बीच में। मेंटली हम किसी के ऐसे पास हो सकते हैं जो उसका पाश हमको सुख दे। हम किसी से बात कर रहे हैं और मन में ईश्वर का भाव हो तो हम ईश्वर के पाश में है। संसारिक के पास होते हुए भी ईश्वर के पास है। संसारिक के करीब होकर के भी हम भगवान के पास में हो सकते हैं, और मंदिर में होकर के भी, भगवान के पास होकर के भी, जहाँ भजन कीर्तन हो रहा है उसके पास होते हुए भी हम संसारिक के पास में हो सकते हैं। ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, यहाँ अर्थ ये है कि हम जिसके पास होंगे उसी के पास में होंगे, उसी के बंधन में होंगे, उसी से जुड़े हुए होंगे, उसी से चिपके हुए होंगे, जिसके पास होंगे। ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े तपसी संग दीने।
कि जब किसी गुणवान की संगति में होते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग दीने। और किसी तपसी जिसने बहुत तपस्या की है, जिसने बहुत ध्यान किया, सांसारिक विषयों से वैराग उत्पन्न करके अंतर्मुखी हुआ, उसकी संगति में जब होते हैं तो हमारा स्वतः ही ध्यान लग जाता है। हमको ध्यान करने की आवश्यकता नहीं होती है। और यह तो प्रूफ है, हम जब भी किसी गुरु के पास जाते हैं तो हमको वहाँ पर एकदम कोई थॉट्स नहीं आते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है। वहाँ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि गुरु स्वयं ध्यान है। उससे बड़ा ध्यान है ही नहीं, क्योंकि वो तपस्वी है, उसने तप किया। तप का अर्थ है उठना। एक गुरु तप करके उठता है और एक संसारिक तप का उल्टा पत करके गिरता है। पत का अर्थ है पतन। केवल संसार में जो लगे हुए हैं, केवल संसारिक विषय, दिन रात का ध्यान, संसारिक विषयों का ध्यान करते हैं, संसारिक बातें करना, पंचेंद्रियों के विषयों के बारे में चिंतन करना, वो तप नहीं कर रहे हैं, वो पत कर रहे हैं। तप और पत उल्टा है। तप का अर्थ है उठना और तप का उल्टा तप पत पत का अर्थ है गिरना, पतन। पतन तो पत का अर्थ है गिरना। संसार तो गिराने के लिए ही है, वो चाहता नहीं कि उठो। जैसे धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो तो चाहती है कि मेरे से जो भी चीज दूर जा रही है उसको नीचे गिराऊं। धरती हर चीज को नीचे गिराना चाह रही है, नीचे खींचना चाह रही है, वरना धरती टिकेगी कैसे, धरती चलेगी कैसे। तो वैसे ही संसार जो भी ऊपर उठना चाहता है उसको खींचना चाहता है, तो हमारा पत होता है। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, नीचे गिरता नहीं है, प्लेन उड़ सकता है, नीचे गिरता नहीं है, रॉकेट उड़ सकता है, गिरता नहीं है, पक्षी उड़ सकता है, गिरता नहीं है, वैसे ही हम अगर तप करेंगे तो हम उठे हुए रहेंगे, गिरेंगे नहीं। कहते हैं ना कि ऊपर उड़ने के लिए तो पक्षियों को पंख चाहिए, परंतु मनुष्य तो जितना नीचे झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। ये नीचे झुकना भी तप है, तपस्या है। नीचे झुकना तपस्या है। स्वीकारना किसी को तपस्या है। एक्सेप्ट करना जो जैसा है वो तपस्या है। गुस्सा नहीं करना बहुत बड़ी तपस्या है। चिल्लाना नहीं बहुत बड़ी तपस्या है। नाराज नहीं होना बहुत बड़ी तपस्या है। ये तपस्याएं हैं। तपस्या केवल आंख बंद करके, पद्मासन लगा करके, मुद्राएं में बैठना, प्राणायाम करना, कोई क्रिया करना, यह तपस्या नहीं है। तपस्या तो लोगों के बीच में रह करके, संसार में रह करके, सब कुछ करते हुए भी तपस्या करना, वो तपस्या है, वो तप है। हर प्रकार के लोगों के बीच में रह करके भी हमारा मन ऊपर उठा हुआ है, वो तपस्या है। हर कुछ करते हुए भी मन में एक ब्लिस, एक आनंद, एक ईश्वर का भाव, एक ब्रह्म भाव, आत्म भाव, चेतना भाव रहना, वो तपस्या है। हमारे सामने कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, फिर भी सबके लिए करुणा, कंपैशन, वो तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। कुछ बुरा हो रहा है तो गुस्सा आ जाता है, हमारे अनुसार नहीं हो रहा है तो गुस्सा आता है, उसको रोकना तपस्या है। और यही तपस्या है जो हमको फल देगी।
ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, हम सत्संग इसीलिए जाते हैं कि वहाँ गुणवान है, कई उनके बीच में रहते हैं तो ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े तपस्वी संग दीने। तपस्वी के तपस्वियों के बीच में रहेंगे तो ध्यान बढ़ता है, ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मोह बड़े परिवार के संग, लोभ बड़े चित्त में धन दीने। जो इंसान खाली परिवार 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 परिवार, मेरे भाई मेरे बहन मेरे माता पिता मेरे बच्चे करता है, उसमें मोह बढ़ता है, क्योंकि केवल उसी का संग कर रहा है वो। इसका अर्थ नहीं है कि परिवार से जाना दूर, नहीं, परिवार में रहना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है। शरीर से परिवार में रहना है, शरीर से भाई बहन माता पिता बच्चों का ध्यान रखना है, परंतु मन से केवल और केवल अपने आत्म भाव में रहना है। तो आत्मा का पास, आत्मा के पास, आत्मा का पाश, वाह, और क्या चाहिए। अगर हर समय आत्मा के पास रहोगे तो आत्मा के पास में रहोगे। अरे हम तो चाहते हैं कि आत्मा के पास में रहे, वो हमको बांध के रखे, हमको छोड़े ही नहीं। हम छोड़ना चाहे तो भी वो न छोड़े, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तब क्या फर्क पड़ेगा। परिवार में रह रहे हैं, परिवार का कर्तव्य निभा रहे हैं, जिसको जो जो चाहिए वो खुशी खुशी दे रहे हैं, परंतु भीतर से परिवार के पास नहीं। क्योंकि भीतर से परिवार के पास रहोगे तो परिवार के पास में रहोगे, शरीर से परिवार के पास और मन से ईश्वर के पास, तो ईश्वर के पास में होंगे। परिवार के बीच में रहते हुए भी परिवार से मुक्त, ईश्वर से दूर रहते हुए भी ईश्वर के पास में। उसका पास चाहिए, उसका बंधन चाहिए, वो बांध के रखे हमको। मोह बड़े परिवार की संगति, लोभ बड़े चित्त में धन को दीने। लोभ, ग्रीड, ये कब बढ़ता है। जब हमारे चित्त में केवल पैसा पैसा पैसा, धन धन धन। तो चित्त में जब धन रहेगा तो हम धन के पास हैं, और जब धन के पास है तो धन के पास में है, फिर धन छोड़ता नहीं है हमको। कितने बड़े सीक्रेट्स हैं एक छोटे से दोहे में। ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, ध्यान बड़े तपस्वी संग दीने। लोभ बड़े मन को चित्त में धन दीने, मोह बड़े परिवार के संग। क्रोध बड़े नर मूढ़ की संगति, नर मूढ़ की संगति में क्रोध बढ़ता है। जो मूर्ख है, सोचता नहीं है, विवेक बुद्धि नहीं लगाता है, टिट फॉर टैट करता है, संसार में जैसे हैं वैसे ही रिएक्ट करता है, वो नर मूढ़ है, वो जानवर के समान है। उन लोगों के बीच में रहेंगे तो क्रोध बढ़ता है। पास और पाश, ये बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं ये। जिसके पास होंगे उसी के पास में होंगे। और ये हमारी फ्री विल है कि हम किसके पास में हैं, हम किसके पास में ज़्यादा रहें। फिजिकली नहीं, मेंटली, इमोशनली, भावना से किसके पास में रहें तो उसके पास में रहेंगे। हम तो 24 घंटे स्वामी जी के पास रहते हैं, इसके लिए उनके पास में ही है। और वो तपस्वी भी है तो ध्यान भी लगा हुआ है। ध्यान बड़े तपस्वी संग दीने, वो तपस्वी भी है तो हमारा ध्यान भी 24 घंटे लगा हुआ है। वो गुणवान भी है, ज्ञान बड़े गुणवान की संगति, तो गुणवान की संग में है तो गुण भी बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा लगता है, गुण बढ़ रहा है, ध्यान लगा हुआ है, स्वामी जी जैसे तपस्वी के पास में है,
क्योंकि उनके पास में है। एक पल भी ऐसा नहीं आता है, एक पल भी ऐसा नहीं आता है कि जब हम उनसे डिस्कनेक्ट होते हैं। ये 100% मैं आपको बहुत कन्विक्शन से और विश्वास से कह रहा हूँ ये बात। एक पल भी ऐसा नहीं आता है जब हम उनसे डिस्कनेक्ट होते हैं और परिवार में रहते हैं। 24 घंटे परिवार में है, पर परिवार के पास में नहीं है, क्योंकि हम परिवार के पास नहीं है मेंटली। परिवार में रहते हैं पर रहते हैं स्वामी जी के पास। तो परिवार के पास में नहीं है, स्वामी जी के पास में है। उनके पास में है तो वो हमारी लाइफ की डायरेक्शन वो डिसाइड करते रहते हैं। तुमको क्या बोलना है, क्या करना है, किसके साथ में कैसे करना है, किसको उठाना है, किसको कितना प्रेम देना है, किसको कितना ज्ञान देना है, किसका अहंकार तोड़ना है, किसका घमंड तोड़ना है, किसको वापस ठीक करना है, किससे क्षमा याचना करनी है। हर चीज़ गाइड करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास में है, उनके पास में रहते हुए उनके पास में है। ऐसे गुणवान के पास में हो और उनके पास में हो तो जीवन तो मुक्ति, मोक्ष, आनंद से भरा हुआ है। न कुछ करने की ज़रूरत, न कुछ सोचने की आवश्यकता, न कोई प्रयास, न कोई पुरुषार्थ, न कोई योग, न कोई ध्यान, न कोई भक्ति, क्योंकि सब उसमें आ गया है। जिसके पास में है उसमें आ गया है। संसार के पास में होंगे तो कुछ आनी जानी नहीं है, फिर वहीं आ जाएंगे, किसी न किसी रूप में वहीं आ जाएंगे। वो खींचेगा। मोह बड़े परिवार की संगति। जितना परिवार परिवार करेंगे तो परिवार के लोग खींचेंगे, क्योंकि हम परिवार के पास में है। परिवार के पास में भी है और परिवार के पास में भी है। जैसे कहानी सुनाई थी ना, बूढ़ा था, थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति करता था, लेकिन परिवार से मोह था। तो नारद जी आए, नारद जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा समय आ गया है, मेरे साथ चलो, स्वर्ग लेके चलता हूँ। बोले नहीं नहीं, अभी बहुत काम है, अभी बच्चों की शादियाँ करनी है, उनके बच्चे हो गए, उनको ध्यान रखना है, अभी थोड़ा पैसा और कमा करके मेरे पोते पोतियों के लिए कुछ धन इकट्ठा करना है, बेटी की शादी है, उसमें मायरा देना है, ये करना है, वो करना है। मतलब सारे संसार का बोझ उसी पे। नारद जी ने कहा कि ठीक है, चले गए। कुछ सालों के बाद में आए तो देखा बूढ़ा नहीं था वहाँ। दिव्य दृष्टि से देखा तो वहाँ एक गाय बंधी हुई थी। उनको पता चल गया वो बूढ़ा ही है। अब गाय के रूप में वही परिवार, क्योंकि परिवार के पास में था, परिवार खींचता है, हे बाबा जी आप चले गए, कैसे चलेगा हमारा काम, आप आइए आइए। मनुष्य योनि नहीं मिली तो गाय की योनि मिल गई। अब गाय के ऊपर बच्चे चढ़ रहे हैं, कान खींच रहे हैं, पूंछ हिला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उनको तो पता नहीं है दादा है हमारे, पूंछ से घुमा रहे हैं, दूध दू रहे हैं। क्या करेगा, उसका तो मोह था। कौवे आके बैठ रहे हैं उसके ऊपर, कुछ नहीं कर सकता है। नारद जी की दृष्टि पड़ी, बोले देखो परिवार के इतने पास में थे ना, इसलिए परिवार के पास में हो। अभी भी मेरी दृष्टि पड़ी है तुम पर, मैं तुमको मुक्त करता हूं, मेरे साथ चलो। बोले नहीं नहीं, यहाँ तो रहना पड़ेगा, ये मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियाँ। बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तो तुमको जानते ही नहीं। बोले ये नहीं जानते, मैं तो जानता हूँ ना। इतना मोह। अरे तुम करते क्या हो? बोले कुछ करता नहीं हूँ, दूध तो देता हूँ ना बच्चों को। इतना मोह कि दूध देने का भी अहंकार, घमंड कि मेरे पोते पोतियों को, बच्चों को दूध दे रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि इसका मोह तो इतना स्ट्रांग है। परिवार का पाश। नारद जी चले गए, फिर कुछ साल के बाद में आए, देखा गाय भी मर गई,
दिव्य दृष्टि से देखा तो कुत्ता बैठा हुआ था वहां पर एक, वही जीवात्मा, वही सोल घूम रहा है, क्योंकि परिवार खींच रहा है। परिवार के पास में, मनुष्य योनि में भी परिवार के पास में, गाय की योनि में भी परिवार के पास में, तो परिवार के पास में कुत्ते के रूप में। फिर उन्होंने दिव्य दृष्टि दी, देखो तुम क्या कर रहे हो, घर के मालिक थे, आज भौं भौं कर रहे हो गेट पर बैठ करके, और तुम्हारे पोते पोतियां गले में पट्टा बांध करके घुमाने ले जा रहे हैं और उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं डंडा मार मार के कि सिट, वो बैठ रहा है, गेट अप, खड़ा हो रहा है, बॉल फेंक रहे हैं, बॉल लेके आओ। अरे तुम मालिक थे, अभी कुत्ते के जैसे हो, कभी बॉल लेके ला रहे हो, कभी। देख लेना अपने घर में भी जब कोई ऐसा होता है ना, तो न्यूज़पेपर लाके देता है कुत्ता, मालिक आता है तो उसके ऊपर चढ़ता है। वो कुत्ता जो मालिक के ऊपर चढ़ रहा है ना, वो तो उसको याद है कि मैं दादा था, वो प्यार करने के लिए चढ़ रहा है कि गले लगा ले। हम उसको धक्का दे देते हैं, वहाँ बैठ, एक रोटी फेंक देते हैं, जा खा ले। जिसने हमको रोटी खिलाई, जिसने कमाया, जिसने घर दिया, आज उसके सामने रोटी फेंकते हैं कि जा खा ले, क्योंकि हम नहीं पहचान रहे हैं, परंतु वो परिवार के पास में है, परिवार से बंधा हुआ है। इसको कहते हैं पतन। पतन का कारण ये मोह, जो मैं, मेरा, परिवार, करता, सब कुछ देता, दाता मैं ही हूं, करता भी मैं, दाता भी मैं, परिवार के लिए भगवान ईश्वर। नारद जी की बात फिर कुत्ते ने नहीं सुनी, नारद जी चले गए। फिर कुछ साल के बाद में आए तो देखा कुत्ता भी मरा हुआ है। तो दिव्य दृष्टि से ढूंढा उन्होंने, कहाँ है, तो एक सांप दिखाई दिया। अरे बोले सेठ, तू घर का मालिक, बड़ा, गाय बना, कुत्ता बना, अब सांप बन करके उसी परिवार में घूम रहा है, क्योंकि परिवार के पास में है ना। गाय था तो भी परिवार के पास में था, तो परिवार के पास में, कुत्ता था तो भी परिवार के पास में और परिवार के पास में, अब सांप बन गया तो भी परिवार के पास में और परिवार के पास में, परिवार के बंधन में। बोले अब तो चल, अब तो तुझे देखते हैं तो लाठी ला करके मारते हैं तुझे, सांप को कौन रखता है। तो कभी अपने घर में भी सांप आ जाए, लाठी से मत मारना, हो सकता है हमारे कोई पूर्वज, और ये फैक्ट है, वही आएंगे, अपने ही पूर्वज हैं कोई ना कोई, जिनको मोह था परिवार वालों से, वो अलग 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 रूप से घूम रहे हैं। हम नहीं पहचानते क्योंकि वो उस रूप में नहीं आए, अलग रूप धारण करके आए। तो सांप को बोले अभी तो चल, अभी भी मैं तुझे मोक्ष देता हूं, चल। बोले नहीं नहीं मेरे परिवार, अब तो देखो पोते पोतियां भी बड़े हो गए, उनके छोटे छोटे बच्चे हो गए। बोले इतना मोह तू अब किस काम का, अब तो परिवार के किस काम का। उसने कहा नारद जी, कभी कभी चूहे आ जाते हैं घर में, तो कम से कम उनसे तो बचाता हूं परिवार वालों को। कितनी दुर्गति, किस हद तक की दुर्गति, किस हद तक पतन, केवल केवल एक कारण से कि केवल परिवार 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 किया। मोह बढ़े परिवार की संग, लोभ बढ़े धन को चित्त में देने से। एक छोटी सी गलती, एक मोह की गलती, कितने जन्म उस परिवार के बीच में आना पड़ा। परिवार नहीं पहचानता है, परिवार दुत्कार रहा है। जिसकी कमाई पर परिवार बड़ा हुआ, आज उसी को दुत्कार रहा है, लात मार रहा है, लकड़ी से मार रहा है, क्योंकि वो नहीं पहचान रहे हैं उसको, परंतु अंदर का जीवात्मा तो वही है। तो हमको
जिसके पास रहना है वो गुरु के पास रहना है, ज्ञान के पास रहना है, भक्ति के पास रहना है, ईश्वर के पास रहना है, आत्मा के पास रहना है, परमात्मा के पास रहना है, तब उनके पाश में होंगे, उनके बंधन में होंगे। वो रस्सी से बांध के रखेंगे हमको। जितना उनके पास रहेंगे उतना उनके पास में होंगे, और जिसके पास में होंगे और जिसके पास में होंगे हम अगले जन्म में उसी के पास जाएंगे। जिसके पास में होंगे अगले जन्म में उसी के पास जाएंगे। आत्मा के पास होंगे, आत्मा के पास में होंगे, आत्मा के पास में होंगे तो इस शरीर को छोड़ने के पश्चात आत्मा के पास में होंगे। ये पास और पास का चक्कर है सारा का सारा। चेतना के पास होंगे तो अगले जन्म में चेतना के पास होंगे, ज्ञान के पास होंगे इस जन्म में तो ज्ञान के पास में होंगे, ज्ञान के बंधन में होंगे, ज्ञान से बंधे हुए होंगे, और मरने के पश्चात ज्ञान के बंधे हुए होने के कारण ज्ञान के पास होंगे। वो हो गया, वाह। ज्ञान के पास होना अगले जन्म में, चेतना के पास होना, परमात्मा के पास होना, आत्मा के पास होना, यही तो हम चाहते हैं। फिर उसके पास में होना जो हमको दुत्कारता है, जो लात मारता है, उसके पास नहीं आना है ना। अगर उसके पास नहीं आना है, ये झगड़े बंद करना है, ये क्रोध करना, चिल्लाना, मोह करना, दुख सुख, इससे अगर ऊपर उठना है, इससे अगर ऊपर उठना है तो उसके पास में रहिए जिसके पास में जीवन बिताएं, और उसके पास में जीवन बिताने से अगले जन्म में उसके पास में हो हम। चलिए, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके पास रहना है, किसके पास में रहना है। हमारा काम है वो ज्ञान देना, और ज्ञान देते हुए जो, जैसे गुरु माँ ने कहा कि हर जानवर, हर मनुष्य जो भी हो, उनके भीतर का दूध वही सफ़ेद, उसमें वही क्वालिटीज़, वो पोषण देता है। वैसे गुरु भी हमको इस रूप माया, इस आकार माया, इस स्थूल माया के परे, वहाँ पर भी शेर माया है, कुत्ता माया है, गधा माया है, मनुष्य माया, ये मायावी रूप है, परंतु इनके भीतर जैसे एक ही सफ़ेद रंग का दूध है जो ज्ञान के द्वारा हमको पता चलता है। उसी प्रकार गुरु भी हमको यही ज्ञान देता है कि इस रूप माया के परे, ये मनुष्य के रूप के माया के परे, जानवर के रूप के माया के परे, इस पक्षी के रूप के माया के परे, इनके भीतर एक सफ़ेद शुद्ध चेतन आत्मा है, उस पर ध्यान दे। ये ऊपर का चोला ऐसा ही है, ये अलग 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 कारण से बना हुआ है, इनको छोड़, इन पर ध्यान मत दे। इनके पीछे, जैसे हम दूध की बात कर रहे हैं, वैसे इनके पीछे, एक काले मनुष्य के पीछे सफ़ेद शुद्ध चेतन आत्मा, एक गोरे मनुष्य के पीछे सफ़ेद शुद्ध चेतन आत्मा, एक जानवर के पीछे सफ़ेद शुद्ध चेतन आत्मा। हर जीव के पीछे, उसके शरीर के पीछे, जिस प्रकार उनके शरीर के भीतर सफ़ेद रंग का दूध भरा हुआ है, हर जानवर के पीछे, हर जानवर के शरीर के भीतर, वैसे ही हम उसके पीछे अगर जाएं तो हर जीव के शरीर के पीछे वो शुद्ध सफ़ेद रंग की चेतन आत्मा, वो चेतन प्रकाश, वो शुद्ध प्रकाश, वो स्थित है। उसी पर ध्यान टिकाएं, उसी के पास रहें तो उसके पास में रहेंगे, उसके पास में रहेंगे तो अगले जन्म में उसके पास में होंगे। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है।